नमस्कार, मैं हरबंश नागोकी। चलिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन में जब से धारा 370 को हटाया गया, देश में एक विधान एक संविधान बना है। एक कानून सुबह बनता है, शाम को वो फिर दोबारा अलग बन जाता है। तो कह सकते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसे हम भूला नहीं कहेंगे। और यही बात अब कोविड 3 फेस जो पूरे विश्व को चौंका गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय त्राहिमाम हुआ है। और आखिरकार जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने ये समझ लिया कि हमने जो गलती की उसे सुधार लें। और जो DRDO केंद्र सरकार ने स्पेशल अस्पताल 2 दिए थे, एक जम्मू में, कश्मीर में 500 बेडेड हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सुविधा सिर्फ कोविड के पेशेंट्स के लिए। और जम्मू के कोविड का जो DRDO अस्पताल है उसे बंद कर दिया गया था। जो डॉक्टर अटैच हुए थे उनको वापस ले लिया गया था। जब इस संबंध में हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का एक इंटरव्यू भी लिया था, उन्होंने बात स्वीकारी थी कि उनको अपने अपने स्थानों पर भेज दिया गया। जितने भी डॉक्टर गए थे वो सब जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल हेल्थ एजुकेशन से थे। मगर कोरोना तब चल रहा था। चलिए, सरकार को सुधा गई, उन्हें वापस ले लिया गया। और DRDO जहाँ के अधिकारियों को भी शिफ्ट कर दिया गया था और कईयों को तनख्वाह तक नहीं मिली थी, उन्हें वापस बुला लिया गया है। और अब DRDO पुनः तैयार है पूरी तरीके से कोविड के पेशेंटों को देखने के लिए। आदेश भी जारी अभी तक हो जाएंगे कि जो भी कोविड का पेशेंट है और वो सीधा DRDO में ही दाखिल होगा। सरकार ने और भी कदम उठाए हैं, मगर क्या ये कदम पूरे सरकार कर पाएगी, क्या उन पर अमली जामा पहना पाएगी, ये इम्तिहान होगा सरकार का। मेरा अनुभव कहता है सरकार के लिए ये कठिन डगर है। उसमें बहुत अच्छे कानून पास किए गए हैं कि अगर कानून का कोई अवहेलना करता है तो जो उसके 2 कानून बने, एक इंडियन पिनल कोड के तहत और दूसरा जो एक और कानून है वो लगाएगा। क्या वो लगा पाएंगे? क्योंकि उसमें आपने ये कहा है सरकार ने, आपदा प्रबंध और IPC की धाराएं लग सकती कानून पर अगर कोई कोविड के नियमों का पालन नहीं करता है। अब अगर मैरिज में जाते हैं तो आप याद रखिए, अगर आज भी किसी शादी में जाने वाले तो आपके पास जो RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, तभी आप मैरिज हॉल में जा सकते हैं। और परसेंटेज बता दी गई कि 25% ही बैंकेट हॉलों में बाराती या रिसेप्शन वाले जा सकेंगे। जो जम्मू की 0.2 आबादी है उसके पास जो परसेंटेज है उसमें अगर कोविड आता है तो मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने तो उसके लिए मापदंड ये कर दिए हैं कि अब जम्मू में भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन की घोषणा कर दी गई है। और जो कोविड के पालन में इसमें आ जाता है उसको 14 दिन का फिर क्वारंटाइन होगा जैसे पहले होता था। और 50 मीटर की दूरी तक अगर और ज़्यादा होता है और 1500 मीटर पर तो बफर जोन बनाया जाएगा। यानी कि द्वारा जो कंटेनमेंट जोन का प्रचलन आरंभ हो गया है। सरकार के द्वारा अच्छे कदम उठाए गए हैं, पर सवाल वही आता है क्या उसका पालन होगा। आपको याद होगा हमारे ही इसी चैनल में एक समाचार, हमारे टीम जो थी वो गई अलग अलग स्थानों पर, उन्होंने जो दृश्य लाए वो सचमुच चौंकाने वाले हैं। किस तरह से कोविड के नियमों का सरकार तो क्या हम खुद पालन नहीं कर रहे हैं। और अक्सर कहा जाता हम सरकार की तरफ तो उंगली उठाते हैं, मगर ये भूल जाते हैं अगर एक उंगली हम सरकार की तरफ उठाते हैं बाकी उंगलियां हमारी तरफ आती हैं। जम्मू में सरेआम आप दे सकते हैं और हो सकता अवहेलना करने वालों में आप भी हों और शायद हम भी हों। हमें इसका पालन करना है, तभी इस माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हम नहीं जा पाएंगे। और अगर हमने टेस्ट करवाया है तभी हम जाके के शादियों समारोह में जाएंगे। तो क्या आपने अपना ये टेस्ट करवाया तब शादियों में जाएंगे या वैसे ही चले जाएंगे? और अगर यहाँ होता है तो क्या सरकार के मजिस्ट्रेट में इतनी ताकत है कि वो जाके वहाँ कुछ कर पाए? अनुभव ये कहता है, आपको याद होगा इससे पहले कोविड 2 सेक्शन में जब यहाँ पर कर्फ्यू रात का आदेश दिया गया था, तब रात के 12 बजे तक ढोल नगाड़े भांगड़े चल रहे थे और उसमें बड़े VVIP भी मौजूद थे। तो प्रशासन क्या करेगा जब बड़ी बड़ी शख्सियत आएंगी, तो उसमें कैसे कोविड के उद्देश्यों का पालन होगा? प्रजातंत्र के चारों प्रहरी ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर जहां तक बात कर रहे हैं एक इतना बड़ा जो 4 प्रहरियों में सबसे बड़ा ऑनरेबल कोर्ट होता है जो हमें न्याय दिलवाते हैं। और न्याय दिलवाने वाले ही जब सक्रिय हो, हमारे लिए ये बहुत बड़ी नसीहत है। इस कोरोना महामारी में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज जिन्हें कोरोना पॉजिटिव आज पाया गया है, उन्हें फ़ौरन उन्होंने स्वयं ही
क्वारंटाइन कर लिया है और उनका पूरा स्टाफ भी होम आइसोलेशन कर चुका है। ये अगर हम हर इस चीज़ को माने कि जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज के साथ ये कोरोना में पॉजिटिव आए हैं, उन्होंने कितनी जल्दी एक्शन किया है, पूरा स्टाफ जो है, और वो कोड नंबर 8 जहां पर आज उन्होंने सुनवाई करनी थी पूरा सील कर दिया गया है और जांच चल रही है कौन कौन ऑनरेबल जस्टिस के आगे पीछे आए थे, उनसे मिले थे। ऑनरेबल जस्टिस जिन्हें आज कोरोना पॉजिटिव हुआ है वो पहले शुक्रवार कश्मीर घाटी में थे और वहां पर सुनवाई की थी, शनिवार छुट्टी होती है। वो आज जब वापस आए थे और एयरपोर्ट से जैसे ही अपने दायित्व को निभाने के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट जम्मू में वो आए और जैसे आए उन्हें कुछ फीलिंग हुई, कुछ महसूस हुआ कि थोड़ी बुखार हुआ और तुरंत जब पता लगा टेस्ट किया गया वो कोरोना पॉजिटिव निकले और पूरा स्टाफ 15 का सा स्टाफ था, उन्हें सबको क्वारंटाइन कर दिया गया है और कोर्ट का वो रूम बंद कर दिया गया है। और भी कई डायरेक्शन दी जा रही है और जम्मू बार एसोसिएशन के प्रधान श्री भारद्वाज ने भी कहा है कि और इसमें हम सख्ती करेंगे कि कोई भी हम में से ऐसा ना करे जिससे कोविड के नियमों का हम ही लोग पालन ना करें। इसलिए हमें आपको सचेत रहना है इस कोरोना महामारी से बचने के लिए मापदंडों का पूरा हमने पालन करना है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.